नमस्कार दोस्तों। कोलकाता के आरजे कर हॉस्पिटल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो क्राइम हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया है। पश्चिम बंगाल सहित देश के कई इलाकों में प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की और प्रोटेस्टर्स के ऊपर कई गुंडे बदमाशों ने हमला किया और अस्पतालों में भी तोड़ाफोड़ी देखने को मिली। पुलिस ने अभी तक कुल 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, जो कि सिर्फ पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ही नहीं बल्कि वहां की होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। अजीब बात यह देखने को मिली कि इस इंसिडेंट के बाद इन्होंने प्रोटेस्ट रैली भी निकाली, लेकिन किसके खिलाफ निकाली यह किसी को पता नहीं चल पाया। इस घटना का मुख्य आरोपी है संजय रॉय, जो कि पश्चिम बंगाल पुलिस में एक सिविक वॉलेंटियर था। अगर इसकी पास्ट की बात की जाए तो पास्ट में इसकी 3 शादी टूट चुकी थी डोमेस्टिक वायलेंस के चलते। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल यह है कि किस तरीके से आदमी को रिक्रूट किया गया था यहाँ पर सिविक वॉलेंटियर बनने के लिए। इसकी डोमेस्टिक वायलेंस हिस्ट्री को देखकर इसके खिलाफ तो पहले ही पुलिस को एक्शन ले लिया जाना चाहिए था। सीसीटीवी फुटेज और डीएनए सैंपल्स के आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी कर लिया है और इसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। घटना के कुछ दिन बाद इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने की डिमांड उठी। सीएम ममता बनर्जी ने भी इसे शो ऑफ करने की कोशिश करी है, कहते हुए कि मुझे कोई समस्या नहीं है। अगर अगले कुछ दिनों में पुलिस इस पर कुछ नहीं कर पाई तो वो खुद ही इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर देंगी। कोलकाता हाईकोर्ट ने पुलिस की विश्वसनीयता की कमी के कारणों का हवाला देते हुए मामले को सीबीआई को सौंपने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि किसी केस में अगर सीबीआई को सौंपे दिए जाने की डिमांड तब उठती है जब स्टेट पुलिस में लोगों का विश्वास नहीं रहता, और यह होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का एक फेलियर है। और अब यहाँ तक तीसरा सवाल कि आखिर किस तरह संदीप घोष जैसा आदमी आरजी कर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना हुआ था। इस पर तो पहले ही आरोप थे कि यह बहुत ही करप्ट इंसान है। इसने माफियाओं की तरह इस मेडिकल कॉलेज को चलाया। कई बार शिकायत भी करी गई लेकिन बार बार इसका ट्रांसफर रुक जाता था। लोगों का मानना है कि इसके टीएमसी के करीबी होने की वजह से इसका ट्रांसफर रुक जाया करता था। इस केस में भी इस पर संगीन आरोप लगे कि इसने कैसे इन्होंने मामले को दबाने की कोशिश करी, इसे एक आत्महत्या दिखाने की कोशिश करी गई। विक्टिम के पेरेंट्स को कई घंटों तक विक्टिम की बॉडी नहीं दिखाई गई। एफआईआर लिखने में भी देरी हुई और जब मामला हाईलाइट हुआ तो इन्हें यहां से हटा दिया गया। उसके बाद भी इन्हें कलकट नेशनल कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया गया। मतलब जिस आदमी को किसी एक जगह से हटा दिया गया उसे दूसरी जगह प्रिंसिपल बनाने का क्या मतलब है दोस्तों। कोलकाता हाईकोर्ट ने इसी नॉनसेंस पॉइंट को पॉइंट आउट करते हुए संदीप घोष को एक्सटेंडेड लीव ऑफ एब्सेंट पर भेज दिया। संदीप पर लगे हुए करप्शन के चार्जेस की जांच करने के लिए वेस्ट बंगाल सरकार ने एक एसआईटी बनाई है, जिसे 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए भी कहा गया है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना जो एक 31 ईयर ओल्ड एक मेरिटोरियस स्टूडेंट who has cracked her medical with her own stamina and her own intelligence goes to that top and becomes a promising doctor should not be killed or इस केस में उन्हें अब तक 4 बार इंटेरोगेट कर चुकी है सीबीआई। वहीं पीड़िता की मां ने घटना की जानकारी देते हुए बताई कि कैसे उन्हें पहले अस्पताल से फोन आया कि उनकी बेटी बीमार है, फिर बाद में बताया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने कहा कि जब वह अस्पताल पहुंची तब उनकी बेटी का शव उन्हें देखने नहीं दिया गया। बाद में जब दिखाया गया तो हाथ टूटा हुआ था और आंख और मुंह से खून निकल रहा था। विक्टिम की मां ने बताया कि हमें पहले अस्पताल से फोन आया कि हमारी बेटी बीमार है, फिर फोन काट दिया गया। उसके बाद जब मैंने फोन किया और पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने अस्पताल आने को कहा। जब हमने फिर से फोन लगाया तो कॉल करने वाले ने खुद को असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट बताया और कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। यह फोन हमें रात के 10:53 पर आया था। विक्टिम की मां ने मामले की अब तक की जांच पड़ताल को देखते हुए असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि पुलिस अच्छे से काम कर रही है। उन्हें पूरा यकीन है कि इस घटना में कई और लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा कि अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मुझे यकीन है कि इस घटना में कई और लोग भी शामिल हैं। मुझे लगता है कि इस घटना के लिए पूरा विभाग जिम्मेदार है। पुलिस ने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री विरोध रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्होंने यहाँ धारा 144 लागू कर दी है ताकि लोग विरोध ना कर सके। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी गुनहगार आखिर इतनी फुर्सत से कैसे घूम रहे हैं। क्या आज के समय में कानून के साथ कोई खिलवाड़ कर सकता है? कहाँ गया हमारा संविधान, जहां कोई लीडर अपने पद की शपथ लेता है तो संविधान की कसम खा कर लेता है? क्या ऐसे ही हमारा संविधान चलेगा? क्या ऐसे ही भारत देश चलेगा?